गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अतीत इतिहास के थर्ड टॉपिक फॉल्क टेल्स FOLK फॉल्क टेल्स TALES टेल्स अर्थात लोक कथाएं के बारे में पढ़ेंगे। फॉल्क टेल अर्थात जिन कहानियों में मनुष्य के जीवन और कल्पनाओं का सम्मिश्रण होता है, अर्थात जिन कहानियों में मनुष्य के जीवन और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण होता है, उन कहानियों को हम फॉल्क टेल्स या लोक कथा कहते हैं। अर्थात फॉल्क टेल में मनुष्य के जीवन और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात दोनों का वर्णन एक साथ होता है। लोक कथाएं प्राचीन काल से ही प्रचलित है, मतलब प्राचीन काल से ही लोक कथाओं का प्रचलन है। लोक कथाओं के माध्यम से हम उस तात्कालिक समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक बातों का पता चलता है। अर्थात जिस समाज को लेकर, जिस संस्कृति को लेकर लोक कथाओं का निर्माण किया जाता है, लोक कथाओं को पढ़कर उस तात्कालिक समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही लोक कथाएं एक ऐसी काल्पनिक कथाएं होती है जो सुनने वालों को या पढ़ने वालों को उस संसार में लेके चलती है जहां पे प्रकृति के नियम काम नहीं करते। अर्थात लोक कथाओं में श्रोताओं को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती है। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़ा के 2 पंख लगे हुए हैं, वो आकाश में उड़ रहे हैं, परी उड़ रहे हैं। इस तरह की मतलब अनेक विचित्र बातों का वर्णन इन लोक कथाओं में होता है, किया जाता है। तो ये हुई लोक कथा की परिभाषा। अब इसकी विशेषता, लोक कथाओं की आखिर विशेषता क्या है? लोक कथाएं की जो पहली विशेषता है कि किंवदंती और मिथक में प्राचीन मतलब शिशु से लेकर वृद्ध तक के लिए, शिशु से लेकर मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ज्ञान एवं मनोरंजन की बातों का वर्णन उसमें किया जाता है। लेकिन लोक कथाओं में ज्यादातर बच्चों से लेकर किशोर किशोरियों मतलब युवक युवतियों तक के मनोरंजन और ज्ञान की बातें ज्यादातर की जाती है। अर्थात इसमें बच्चों से लेकर युवक युवतियों तक के ज्ञान और मनोरंजन की बातों की अधिकता होती है। ये उसकी पहली विशेषता हुई। इसकी दूसरी विशेषता हुई कि लोक कथाओं के रचयिता के बारे में, इसकी रचना की है, इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन इनको जो परिमार्जित करते हैं, मतलब इनको जो आगे लेके चलते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ये इसकी दूसरी विशेषता हो कि इनके रचनाकार रचयिता के बारे में कोई जानकारी विशेष प्राप्त नहीं होती। इसकी तीसरी विशेषता हुई कि ज्यादातर लोक कथाएं अलिखित है, मतलब इनका लिखित रूप नहीं है, ये अलिखित है। इसकी चौथी विशेषता हुई कि लोक कथाओं में धार्मिक बातों का वर्णन बहुत कम मिलता है। इसमें ईश्वर, ज्ञान एवं मनोरंजन की बातों की अधिकता होती है। अर्थात मनोरंजन, ज्ञान और ईश्वरीय बातों को ध्यान में रखकर इन लोक कथाओं का निर्माण किया जाता है। धार्मिक बातों को इसमें बहुत कम वर्णन किया जाता है। इसके पांचवी विशेषता हुई कि लोक कथाओं की कहानियों में, ये जो लोक कथा है, इनकी कहानियों में मनुष्य के साथ साथ भौतिक एवं अप्राकृतिक चरित्र, मनुष्य के साथ साथ भौतिक एवं अप्राकृतिक चरित्र। अप्राकृतिक चरित्र का मतलब हुआ भूत, प्रेत, डायन, परी, माने इन सब चरित्रों का भी वर्णन किया जाता है। साथ ही इसमें पशु पक्षियों एवं जादुई बातों का भी वर्णन इसमें लोक कथाओं में किया जाता है। ये इसकी पांचवी विशेषता हुई
कि लोक कथाओं में मनुष्य के साथ साथ भौतिक एवं अप्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया जाता है। इसकी छठी विशेषता हुई कि लोक कथाओं में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी एवं कीटों को, माने विभिन्न प्रकार के जानवर और कीड़े पतंगों को मनुष्य का चरित्र दे दिया जाता है। मनुष्य का चरित्र देने का अर्थ हुआ कि ये मनुष्य की तरह बात करते हैं। जैसे जानवर बोल नहीं सकते, जानवर मनुष्य की तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन इन लोक कथाओं में जानवर भी मनुष्य की तरह वो एक दूसरे से बात करते हैं और इस तरह की कहानियों का वर्णन इसमें लोक कथाओं में किया जाता है कि जानवरों को भी मनुष्य का चरित्र दे दिया जाता है। ये इसकी छठी विशेषता हुई। इसकी सातवीं विशेषता हुई कि लोक कथाओं के स्थान, कालखंड एवं पात्र अनिर्दिष्ट होते हैं। मतलब लोक कथाओं का कहाँ की है लोक कथाएं, इसका स्थान क्या है, इनका कालखंड क्या है, इन सब बातों की जानकारी इनको पढ़कर हमें प्राप्त नहीं होती है। ये इसकी सातवीं विशेषता हुई। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लोक कथाएं की 7 विशेषताएं थी। पहली थी कि ये किंवदंती और पौराणिक कथाओं की तरह ये थी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का नहीं, लेकिन बच्चों से लेकर युवक युवतियों तक के मनोरंजन एवं ज्ञान की बातें की जाती है। इसकी पहली विशेषता हुई। इसकी दूसरी विशेषता हुई कि इसके रचयिता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसकी तीसरी विशेषता हुई कि ज्यादातर लोक कथाएं अलिखित रूप में मौजूद हैं। इसकी चौथी विशेषता हुई कि इसमें धार्मिक बातों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें ईश्वरीय एवं मनोरंजन एवं ज्ञान से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। इसकी पांचवी विशेषता हुई कि इसमें मनुष्य के साथ साथ भौतिक एवं अप्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया जाता है। ये इसकी पांचवी विशेषता हुई। इसकी छठी विशेषता थी कि इसमें मनुष्य थी कि पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों को मनुष्य की जैसे चरित्र आरोपित कर दिए जाते हैं। ये इसकी छठी विशेषता हुई। और इसकी सातवीं विशेषता हुई कि इसके स्थान, कालखंड एवं पात्र निश्चित नहीं होते। ये इसकी सातवीं विशेषता हुई। अब इसका महत्व कि लोक कथाओं का क्या महत्व है, तो लोक कथाएं के माध्यम से हमें उस तात्कालिक समाज की, जिस समय के लोक कथाएं हैं, उस समाज की संस्कृति का परिचय चलता है। किसी समाज में रचित लोक कथाएं उस समाज के, मतलब लोक कथाओं का आधार समाज होता है। किसी समाज को लेकर लोक कथाओं का निर्माण किया जाता है, अर्थात लोक कथाओं के माध्यम से हमें उस समाज के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक बातों का पता चलता है। परिणाम स्वरूप इससे हमें अतीत के बारे में जानकारी, अतीत के बारे में, उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऐतिहासिक, इसको पढ़ने से हमें, लोक कथाओं को पढ़ने से ऐतिहासिक ढांचे का आभास होता है। अर्थात किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर लोक कथाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब लोक कथाओं का निर्माण किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर किया जाता है। तो जब हम लोग लोक कथाओं को पढ़ते हैं तो हमें उस ऐतिहासिक घटना के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इनका आधार क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, जिससे इसमें इसका ऐतिहासिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ साथ यह मनोरंजन का बहुत एक अच्छा साधन है। मतलब अनादिकाल से ही लोक कथाओं को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मनोरंजन के रूप में इसका मनोरंजन करते आ रहे हैं, लोगों का ये मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं लोक कथाएं। साथ ही साथ ये लोक कथाएं शिक्षाप्रद होते हैं, अर्थात इनको पढ़कर या सुनकर हम अपने नैतिक चरित्रों का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार अचल रहकर जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आदि अनेक बातों का वर्णन इन लोक कथाओं के माध्यम में, इन लोक कथाओं में किया जाता है, जिससे हम अपने जीवन के पथ पर आए कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये हुई इसकी, इस प्रकार हुई इसका महत्व। अब इसके लास्ट में हम कह सकते हैं इन लोक कथाओं के बारे में कि लोक कथाएं का ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक,
सांस्कृतिक और धार्मिक बहुत अधिक है, लेकिन लोक कथाओं को पढ़ने से हमें किसी समाज की राजनीतिक बातों का कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये हुआ हम लोग का आज लोक कथाएं, फॉल्क टेल्स। थैंक यू।